नमस्ते बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा की दूसरी कविता। कविता का नाम है फूल और कांटे। कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो कविता में कवि ने हमें क्या बताया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। इसका अर्थ है कि अगर मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो वो बड़ा नहीं बनता, बल्कि अगर उसके कर्म अच्छे हो तो वो बड़ा बनता है। इसके बाद हम देखेंगे विचार मंथन। भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल। निम्न आधार पर चर्चा करो। भूल, फूल, शूल। शूल यानी कांटे। तो अब हम भूल, फूल, शूल इन तीन ही शब्दों से हमें क्या संदेश मिलता है, इसके बारे में हम लिखेंगे। निम्नलिखित ऊपर दिए हुए वाक्य से हमें यह संदेश दिया गया है कि हमें शूल न बनकर अर्थात हमें अपने स्वभाव और व्यवहार को तीखा और कष्टकारक न बनाकर फूल की तरह कोमल, मीठा और प्रेम पूर्वक बनना चाहिए। हमारा व्यवहार प्रेम पूर्वक रहना चाहिए ताकि हम सबके लिए सुखदायक एवं उपयोगी बने। मैंने समझा। इस कविता से हमने क्या सीखा, हमें क्या समझ मिली? तो देखिए, इस कविता से मैंने समझा कि फूल और कांटों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार के विषय में बताया गया है। ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि आपका कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो वह जन्म व्यर्थ है। हमें सबसे प्रेम से व्यवहार करके श्रेष्ठ जीवन जीना है। शब्द वाटिका। नए शब्द। इस कविता में जो नए शब्द आए हैं वो हम देखने वाले हैं। मेह, मेह यानी बादल। वर, वर यानी श्रेष्ठ, सुंदर। वसन, वसर यानी वस्त्र, कपड़े। वेदना यानी घायल करना। भौर, भौर यानी भवरा। जी, जी यानी मन। सोहना, सोहना यानी शोभा देना। शीस, शीस इसका मतलब सिर। जी की कली खिलना, यह मुहावरा है। जी की कली खिलना यानी खुश होना। इसके बाद बताओ तो सही, हमें बताना है। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है, क्यों? निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर बताओ। तो हमें बताना है कि हमें कौन सा फूल पसंद है और क्यों पसंद है। नीचे देखिए फूल का नाम। हमें पहले फूल का नाम बताना है। उपयोग, उसका उपयोग बताना है। और गंध, उसका गंध बताना है। इन तीन शब्दों के आधार पर हमें लिखकर उसका उत्तर बताना है। फूल का नाम गुलाब। अब इसके बाद हम फूल का उपयोग देखेंगे। तो देखिए, भगवान की पूजा करने के लिए पहला उपयोग। उसके बाद अतिथियों का स्वागत करने के लिए, छात्रों को सम्मानित करने के लिए, महिलाओं को बालों में लगाने के लिए, खुशबूदार अत्तर बनाने के लिए, गुलाब जल बनाने के लिए।
उसके बाद हम देखेंगे गंध। गंध, गुलाब की खुशबू से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। यानी गुलाब की खुशबू इतनी अच्छी रहती है कि उससे हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा, गुलाब की खुशबू से दिल को आनंद मिलता है। खोजबीन, आसपास के पेड़ पौधों के नामों का वर्गीकरण करो। तो अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनका हमें वर्गीकरण करना है। तो छोटे, मध्यम, बड़े। पहले हमें छोटे पेड़ या पौधे के नाम लिखने हैं, उसके बाद मध्यम, उसके बाद बड़े। छोटे, तो देखिए अब हम छोटे पेड़ या पौधों के नाम देखने वाले हैं। तुलसी, झेंडू, लिली। मध्यम, कपास, जासवंद, नींबू। बड़े, आम, पीपल, अशोका। उसके बाद हम देखने वाले हैं, इसके बाद हम देखेंगे रिक्त स्थान की भर्ती करो। क, रात में उन पर रिक्त स्थान, चांद भी। तो हमें अब रिक्त स्थान पर शब्द लिखना है। तो देखिए, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही सी चांदनी है डालता। उसके बाद देखेंगे ख, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर काहे वेध देता शाम तन। एक वाक्य में उत्तर लिखो। च, फूल किनको गोद में लेता है। उत्तर लिखेंगे, फूल तितलियों को गोद में लेता है। हाँ। छ, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। इसका उत्तर भी हमें एक वाक्य में लिखना है। तो देखिए, बड़प्पन की कसर रह जाने पर कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। ज, कौन एक सा बरसता है। इस प्रश्न का उत्तर है, मेघ एक सा बरसता है। झ, फूल किसको रस पिलाता है। इस प्रश्न का उत्तर है, फूल भौरों को रस पिलाता है। कक्षा की ओर, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। तो देखो, हमें अब समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढनी है और अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द हम देखेंगे पुष्प, यानी फूल। उसके बाद बादल, यानी मेघ। हवा, यानी वारा। यह शब्द हमें इसमें से ढूंढकर लिखना है। हवा यानी वारा। तो देखिए, वा रा, यहाँ पे रा देखना है हमें। वा रा, वा रा। हवा यानी वारा। पानी, जल। तो हमें इसमें से ढूंढकर लिखना है। आप ढूंढिए और लिखिए, पानी यानी जल। उसके बाद विरुद्धार्थी शब्द, रात, दिन। छोटा, बड़ा। जय, पराजय। मेहमान, मेजबान।
तो आज हमने इस तरह तो अब हमने समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ लिखी है। अब इसके बाद वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए, पहला पुष्प, फूल, ये दो शब्द हमारे वाक्य में आने चाहिए। इसी तरह से हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला पुष्प, फूल। मेहमानों का स्वागत करने के लिए पुष्प दिए जाते हैं और फूल हम भगवान पर चढ़ाते हैं। उसके बाद बादल, मेघ। आकाश में काले बादल आने से आकाश में काले बादल आने के बाद मेघ बरसने लगे। हवा, वारा। मंद हवा से पेड़ हिलते हैं और वारा आने के बाद पत्तियां गिरती है। पानी, जल। जल ही जीवन है, इसलिए पानी का उपयोग अच्छी तरह से करें। अब हमें विरुद्धार्थी शब्द जो हमने लिखे हैं उन्हीं का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है रात, दिन। तो इसका हम वाक्य देखेंगे। हमें रात दिन मेहनत करके कामयाब बनना है। हमें रात दिन मेहनत करके कामयाब बनना है। छोटा, बड़ा। तो इसका हम वाक्य देखेंगे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जय, पराजय। जय या पराजय खेल के दो अंग हैं। मेहमान, मेजबान। मेजबान ने पुष्पगुच्छ देकर मेहमान का स्वागत किया। तो बच्चों, इस तरह से आज हमने फूल और कांटे इस कविता का स्वाध्याय देखा है।